Hello everyone, today's topic is total cost, components and elements. Let's begin. Our first topic is components of total cost. Components क्या होते हैं total cost के, या फिर हम कह सकते हैं types. Cost के two types होते हैं, direct cost and indirect cost. इसको हम deeply आगे explain करेंगे. इसको अगर मैं in short आपको समझाऊँ, direct cost means ऐसा cost जो कि अगर हम बिजनेस में कोई भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो डायरेक्टली उससे रिलेटेड हो. Whereas indirect cost means ऐसा कॉस्ट जो कि हम एक बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन वो कॉस्ट जो हम इनकर कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट है. सो डायरेक्ट कॉस्ट के 3 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट मटेरियल मीन्स जो कि ऐसा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के टाइम पे जो कि वो डायरेक्टली उससे रिलेटेड है. इसका मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, आगे भी हम देखेंगे. जैसे हम फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर में हम वुड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे वुड जो है मटेरियल है और ये एक ऐसा मटेरियल जो कि डायरेक्टली यूज़ हो रहा है फर्नीचर बनाने के टाइम. डायरेक्ट लेबर हो गई. लेबर का मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि लोग जो काम कर रहे हैं, कारपेंटर हो गए या कोई भी हो गए जो कि डायरेक्टली उस पर वर्क कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में, उस फिनिश्ड गुड को बनाने में, वो डायरेक्ट लेबर हो गई. थर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ऐसे खर्चे जो कि हम फर्नीचर बनाने के टाइम कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था वो डायरेक्टली उससे रिलेटेड है, फर्नीचर से रिलेटेड है, तो उसको हम कह देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट कॉस्ट के भी 3 टाइप्स होते हैं. मटेरियल लेबर एक्सपेंस इक्वल होता है, बस यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल नहीं आती, यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल आते हैं. इसके एग्जांपल्स मैं आपको आगे चल के बताऊंगी. सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसके टाइप्स होते हैं. अब आपने देखा कि डायरेक्ट कॉस्ट 3 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अगर हम इन तीनों टाइप्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आता है प्राइम कॉस्ट. अब आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट का. मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से मिलके बनते हैं. अगर हम इन तीनों को ऐड ऑन कर देंगे तो वी गेट ओवरहेड्स. ओवरहेड्स का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि ऐसा इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता फिनिश्ड गुड्स से. सो ओवरहेड्स के भी 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेकंड इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, थर्ड इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. इसको हम डीपली आगे एक्सप्लेन करेंगे. अभी आप ये समझ लीजिए कि ओवरहेड्स के भी 3 टाइप्स होते हैं. ओवरहेड्स हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आता है. सो अभी हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट भी सेम ही है, बस इसमें मैंने आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ. एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड्स. अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा कॉस्ट के टाइप्स होते हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट होता है एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है. डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं. इन तीनों को मिला के हम प्राइम कॉस्ट कह देते हैं. वेयरएज ओवरहेड्स हमने भी पढ़ा था कि हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से मिलके बनते हैं. सो यहाँ पे भी सेम ही है, हमने बस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को 2 टाइप से हमने एक्सप्लेन कर दिया. डायरेक्टली लिख दिया कि ये प्राइम कॉस्ट होता है फर्स्ट, एंड सेकंड इसका एलिमेंट होता है ओवरहेड्स. प्राइम कॉस्ट मैंने भी आपको बताया था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड ऑन करके मिलता है. वेयरएज हमने ओवरहेड्स पढ़ा था कि इसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं. एक तो फैक्ट्री ओवरहेड्स होता है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस ओवरहेड्स होता है, थर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होता है. तो हम एक एक करके इसको भी कंटिन्यू करते हैं. फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर भी हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल, याद रखना कि ओवरहेड्स के अंदर इनडायरेक्ट वर्ड यूज होता है. मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस वही आते हैं, बस इनके आगे इनडायरेक्ट लग जाता है. ऐसे ही हम देख सकते हैं कि इस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के भी 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इसलिए भी सेम ही है, बस इनडायरेक्ट लगाना है आपको. एंड थर्ड वी हैव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टाइप होता है इसका, ओवरहेड्स का. इसमें भी हम कह देंगे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगती है. अब इसको हम अच्छे से डीपली समझते हैं, इनका मीनिंग क्या है. सो सबसे पहले हमारे पास आता है टोटल कॉस्ट क्या होती है. सो जैसे मैंने ये आपको बताया था कि टोटल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है, टोटल अमाउंट होता है जो कि हम एक बिजनेस में जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट को या सेल कर रहे होते हैं उस टाइम पे होने वाले सभी कॉस्ट को या सभी खर्चों को हम टोटल करते हैं. उस टोटल अमाउंट को ही हम कह देते हैं टोटल कॉस्ट. इसका एक फॉर्मूला भी होता है. टोटल कॉस्ट हमारा प्राइम कॉस्ट प्लस
फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स मिलकर बनता है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, प्राइम कॉस्ट को अगर हम ऐड कर देंगे ओवरहेड्स से तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा। और आपको पता ही है ओवरहेड्स 3 टाइप्स के होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर अगर मैं कहूँ कि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन या फिर डीपली समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सो एग्जाम्पल है यहाँ पे, सपोज अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ टेबल। अब मान लेते हैं कि एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है टेबल को, उसमें डायरेक्ट मटेरियल 500 लग रहा है, डायरेक्ट लेबर 300 लग रही है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 200 लग रहा है। अब आपको लेबर मटेरियल और एक्सपेंसेस से पहले ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट लिखा है या डायरेक्ट लिखा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब हमारे पास आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे 400 आई है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हमारे पास 150 है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हमारे पास 250 है। सो अब हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब हमें प्राइम कॉस्ट नहीं दे रखा, लेकिन हम प्राइम कॉस्ट निकाल सकते हैं। कैसे, हमें क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है, और मैंने बताया था इन तीनों को ऐड ऑन करके हमारे पास क्या आता है, प्राइम कॉस्ट आ जाता है, प्राइम कॉस्ट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। प्राइम कॉस्ट इक्वल होता है डायरेक्ट मटेरियल के, डायरेक्ट लेबर के एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। हमें गिवन है 500 डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर 300 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 200, विल गेट 1000। अब हमें पता है कि टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है। टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होता है, प्राइम कॉस्ट के, फैक्ट्री ओवरहेड्स के, मैं इन शॉर्ट करके लिख रही हूँ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के, ओवरहेड्स। आपको फुल लिखना है, मैं भी इन शॉर्ट आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। अब हमारे पास प्राइम कॉस्ट हमने निकाल ली है 1000, फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे पास दिया हुआ है 400, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमें गिवन है 150 प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमें गिवन है 250। इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1800। सो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल कॉस्ट। सो ऐसे आप निकाल सकते हैं टोटल कॉस्ट को, कि टोटल कॉस्ट जो होता है इक्वल होता है प्राइम कॉस्ट के, फैक्ट्री ओवरहेड के, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के। प्राइम कॉस्ट आपको निकालना मैंने सिखाई दी है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके हमें प्राइम कॉस्ट निकल जाता है। नाउ वी हैव सेकेंड टॉपिक, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट जैसे मैंने भी आपको बताया था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर मिलके बनता है। अब प्राइम कॉस्ट को अगर डेफिनेशन के थ्रू, मीनिंग के थ्रू समझना हो तो आप क्या कर सकते हैं। सो प्राइम कॉस्ट एक ऐसा सम है उन सभी डायरेक्ट कॉस्ट का जो कि किसी भी बिजनेस के अंदर जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे डायरेक्टली रिलेटेड है, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। सो ऐसी कॉस्ट जो कि डायरेक्टली उस फिनिश्ड गुड से रिलेटेड हो उसे ही हम कह देते हैं प्राइम कॉस्ट। Prime cost is the sum of all direct costs that can be directly identified with the production of a product. इसी वजह से हम प्राइम कॉस्ट को कहते हैं बेसिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि इसमें सभी जितने भी मैन्युफैक्चर करने के टाइम पे कॉस्ट लग रही है वो सब एड ऑन होती है। नाउ वी हैव डायरेक्ट मटेरियल। व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल मैंने भी आपको बताया था प्राइम कॉस्ट के अंदर आता है। तो डायरेक्ट मटेरियल का मीनिंग क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट हो और डायरेक्टली हम उसे ट्रेस कर सकते हैं, बाकी हम कह सकते हैं कि ये इसी मटेरियल ने हेल्प करी है। सो मटेरियल्स दैट बिकम अ पार्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, वुड यूज टू मेक फर्नीचर। अब हम कह सकते हैं फर्नीचर बनाने के लिए हमें लकड़ी का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, वुड ही यूज होता है, तो ये डायरेक्टली इससे रिलेटेड है, इस फिनिश्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो हम कह देंगे ये डायरेक्ट मटेरियल है वुड। सेकेंड वी हैव, कार को बनाने के लिए हम स्टील यूज करते हैं, तो स्टील जो है हमारा डायरेक्ट मटेरियल है, स्टील ने जो है अपने डायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया है कार को बनाने के लिए। थर्ड वी हैव क्लोथ यूज टू मेक शर्ट्स। अब शर्ट्स को बनाने के लिए क्लोथ्स भी जो है डायरेक्टली यूज होते हैं, डायरेक्टली ट्रेस्ड हम कर सकते हैं, तो ये भी जो है हमारा डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा। नाउ अब प्राइम कॉस्ट में हम डायरेक्ट लेबर भी ऐड करते हैं डायरेक्ट मटेरियल के साथ, तो डायरेक्ट लेबर क्या होती है? सो
वेजेस पेड टू वर्कर्स हु डायरेक्टली मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। अब एक फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में जिस इंसान ने, जिस वर्कर ने डायरेक्टली अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उसे ही हम कह देंगे डायरेक्ट लेबर। सो इसका एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे कारपेंटर जो है टेबल बनाने में डायरेक्टली हेल्प करता है, टेलर क्लोथ्स को स्टिच करने में डायरेक्टली वर्क करता है, मशीन ऑपरेटर गुड्स को प्रोड्यूस करता है। तो इन ये जो लोग हैं, जो कारपेंटर है, टेलर है, मशीन है, ये हमारी डायरेक्ट लेबर हो जाएगी। अब प्राइम कॉस्ट के अंदर हमारा लास्ट आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर देखा। व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस? सो एक्सपेंसेस डायरेक्टली इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली हम मैन्युफैक्चर जब करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, उसमें यूज़ किया जाता है। इसके अंदर वो एक्सपेंसेस इंक्लूड होती है जो कि अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर होती है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं स्पेशल डिज़ाइन चार्जेस। अब स्पेशल डिज़ाइन चार्जेस जो है, एक कंपनी के अंदर, एक बिजनेस के अंदर स्पेशल डिज़ाइंस चाहिए होते हैं लोगों को, तो ये डायरेक्ट मटेरियल के अंदर भी नहीं आता कि हम फर्नीचर बनाने के लिए स्पेशल डिज़ाइन यूज़ करें तो ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया। नहीं, डायरेक्ट लेबर भी नहीं होती है, लेकिन हम इसको ऐड कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, जो कि डायरेक्ट मटेरियल में भी ना आए, डायरेक्ट लेबर में भी ना आए। सेकेंड वी हैव हायर चार्जेस ऑफ अ स्पेशल मशीन। अगर हम स्पेशल मशीन कोई हायर करते हैं तो इस एक्सपेंसेस को भी हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड ऑन करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल में ऐड ऑन नहीं करेंगे और डायरेक्ट लेबर में भी ऐड ऑन नहीं करेंगे। नाउ अब हमने पढ़ लिया प्राइम कॉस्ट क्या होता है और प्राइम कॉस्ट के टाइप्स हमने पढ़ लिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हमें पढ़ना है ओवरहेड्स के टाइप्स। सो ओवरहेड्स के टाइप्स में सबसे पहला आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहते हैं, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर हम मैन्युफैक्चर करते हैं, सो दैट इज़ वाई हम इसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कह देंगे। What is the meaning of factory overheads? So factory overheads एक indirect cost है। जब भी आपको overheads आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक indirect cost है। So indirect cost incurred inside the factory that cannot be directly traced to a specific product। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं फैक्ट्री के अंदर, तो ऐसे कॉस्ट जो हम खर्चा कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली ट्रेस ना हो सके, लेकिन वो फैक्ट्री के अंदर ही हो रहे हैं, सो उस कॉस्ट को ही हम इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं और वो फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं, इसलिए हम इसे फैक्ट्री ओवरहेड के टाइप्स में इंक्लूड कर देंगे। अब आपको आ सकता है फॉर्मूला कि फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे निकालें। सो मैंने सबके टाइप्स बताए थे आपको, एलिमेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट के, कि फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। सो इसी के थ्रू हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएगा। पर ध्यान रखना, यहाँ पे सभी फैक्ट्री से रिलेटेड चीज़ें ऐड ऑन होएगी, मटेरियल में भी, लेबर में भी, एक्सपेंसेस में भी। तो इसके हम इनडायरेक्ट मटेरियल के हम मीनिंग समझ लेते हैं जो कि फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आता है। सो इनडायरेक्ट मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो कि हम प्रोडक्शन के टाइम यूज़ करते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम कह नहीं सकते कि वो उस फिनिश प्रोडक्ट से रिलेटेड है। सच एज नेल्स, क्लीनिंग मटेरियल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। हम कह नहीं सकते कि हम इस फर्नीचर को बनाने में हमने ये यूज़ किया है, या फिर ये डायरेक्टली आइडेंटिफाइएबल होगा, इससे रिलेटेड होगा। तो ऐसी चीज़ें जो कि हम यूज़ कर रहे हैं मटेरियल के टाइम से, लेकिन डायरेक्टली वो इस फिनिश प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो उसे हम इनडायरेक्ट मटेरियल कह देंगे। अब इनडायरेक्ट लेबर भी आती है। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब का टाइप्स होते हैं। मतलब ओवरहेड्स के 3 टाइप्स हैं हमारे पास। फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो गया। इन सभी के सब टाइप्स यही होते हैं। तो अगर आप ये समझ लोगे तो आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में भी सेम लिख सकते हो, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में भी सेम लिख सकते हो। सो सेकंड हमारे पास है इनडायरेक्ट लेबर। वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज हु हेल्प प्रोडक्शन बट डू नॉट डायरेक्टली मेक द प्रोडक्ट। एक ऐसे वर्कर्स जिनको हम वेजेस दे रहे हैं, एक ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनको हम वेजेस दे रहे हैं या उनकी सैलरी दे रहे हैं, उनको वो वर्क कर रहे हैं लेकिन वो डायरेक्टली वर्क नहीं कर रहे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। एग्जांपल है फैक्ट्री सुपरवाइज़र।
फैक्ट्री सुपरवाइजर, फैक्ट्री का जो सुपरवाइजर है वो डायरेक्टली कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनाता, बट वो इनडायरेक्टली हेल्प करता है कि कैसे वर्क करना है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट लेबर के अंदर आ जाएंगे। स्टोर कीपर, ये भी हमारे प्रोडक्ट बनाने में हेल्प नहीं करते, बट ये इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं उस प्रोडक्ट को स्टोर करने में, तो ये इनडायरेक्ट लेबर हो गई। सिक्योरिटी गार्ड, सो ये एग्जांपल्स हैं हमारे। थर्ड वी हैव इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल के अलावा भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री में रेंट देना, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मशीन डेप्रिशिएट हो रही है, अपनी वैल्यू को डिक्रीज कर रही है, फैक्ट्री के इंश्योरेंस हो गए, ये हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर में इंक्लूड नहीं होते, लेकिन हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। नाउ वी हैव ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अभी हमने पढ़ा कि ओवरहेड्स का फर्स्ट टाइप होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहते हैं। अब इसी ओवरहेड्स का सेकेंड टाइप आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स मीन्स एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग दी बिजनेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हम बिजनेस के मैनेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे ही हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कह देते हैं। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ कि आपको बताया था मैंने कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन थ्री टाइप्स जो थे हमारे ओवरहेड्स के, सभी के सब टाइप सेम हैं। सो यहाँ पे भी हम कह देंगे कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड ऑन करके हमारे पास मिलता है। Let's take an example of office and administration overheads. First we have office stationery. ऑफिस में मतलब ऑफिस स्टेशनरी मीन्स जहाँ पे हम अपना सामान रखते हैं ऑफिस से रिलेटेड, तो ऑफिस में यूज़ करने वाली सभी स्टेशनरीज को हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में यूज़ करेंगे। जहाँ पे भी आपको ऑफिस आ जाए या फिर सैलरी आ जाए जो कि ऑफिस से रिलेटेड हो, वो हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में ही एड ऑन होएगा। सेकेंड वी हैव सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ। थर्ड वी हैव ऑफिस रेंट, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ऑडिट फीस। ये सभी जो हैं हमारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि ऑफिस से रिलेटेड है, तो हम इसे कर देंगे ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। नाउ वी हैव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जो कि ओवरहेड्स का लास्ट टाइप है। इसका मीनिंग होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड टू सेल द प्रोडक्ट एंड डिलीवर इट टू कस्टमर्स। ऐसे खर्चे जो कि हम कस्टमर्स को बेचने के टाइम या डिलीवरी के टाइम करते हैं, उसी एक्सपेंसेस को हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कह देते हैं। इसका भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का इनडायरेक्ट मटेरियल ऐड कर दो, इनडायरेक्ट लेबर ऐड कर दो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दो, तो ये हमें मिलके बना देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के एग्जांपल्स हो गए पैकिंग मटेरियल, सेल्समैन सैलरी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, डिलीवरी एक्सपेंसेस। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे कस्टमर्स को पहुँचाने के लिए जो डिलीवरी के टाइम यूज़ कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम कह देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सो ये हमारे पास ओवरहेड्स के टाइप्स हो जाते हैं। आई होप आपको ओवरहेड्स के टाइप्स, प्राइम कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के कंपोनेंट्स, टोटल कॉस्ट के एलिमेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनके नोट्स आप साइड बाय साइड बनाते जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मान्या कोचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।